मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। लूकोस अध्याय 21। मसीह यीशु ने देखा कि धनी व्यक्ति दान कोष में अपना अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि एक निर्धन विधवा ने 2 छोटे सिक्के डाले हैं। इस पर मसीह यीशु ने कहा, सच यह है कि इस निर्धन विधवा ने उन सभी से बढ़कर दिया है। इन सब ने तो अपने धन की बढ़ती में से दिया है, किंतु इस विधवा ने अपनी कंगाली में से अपनी सारी जीविका ही दे दी है। जब कुछ शिष्य मंदिर के विषय में चर्चा कर रहे थे कि यह भवन कितने सुंदर पत्थरों तथा मन्नत की भेंटों से सजाया है, मसीह यीशु ने उनसे कहा, जिन वस्तुओं को तुम इस समय सराह रहे हो, एक दिन आएगा कि इन भवनों का एक भी पत्थर दूसरे पर स्थापित न दिखेगा। हर एक पत्थर भूमि पर पड़ा होगा। उन्होंने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, यह कब घटित होगा तथा इनके पूरा होने के समय का चिन्ह क्या होगा? मसीह यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहना कि तुम भटका न दिए जाओ, क्योंकि मेरे नाम में अनेक आएंगे और दावा करेंगे, मैं मसीह हूं तथा वह समय पास आ गया है, किंतु उनकी न सुनना। जब तुम युद्धों तथा बलवों के समाचार सुनो तो भयभीत न होना। इनका पहले घटना जरूरी है, फिर भी इनके तुरंत बाद अंत नहीं होगा। तब मसीह यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र राष्ट्र के तथा राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। भीषण भूकंप आएंगे, विभिन्न स्थानों पर महामारियां होंगी तथा अकाल पड़ेंगे। भयावह घटनाएं होंगी तथा आकाश में अचंभित दृश्य दिखाई देंगे। इन सब के पहले वे तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम्हें यातनाएं देंगे। मेरे नाम के कारण वे तुम्हें सभागृहों में ले जाएंगे, बंदी गृह में डाल देंगे तथा तुम्हें राजाओं और राज्यपालों के हाथों में सौंप देंगे। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें गवाही देने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम पहले ही अपने बचाव की तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने बचाव में कहने के विचार तथा बुद्धि मैं दूंगा, जिसका तुम्हारे विरोधी न तो सामना कर सकेंगे और न ही खंडन। तुम्हारे माता पिता, भाई बहन तथा परिजन और मित्र ही तुम्हारे साथ धोखा करेंगे। वे तुम में से कुछ की तो हत्या भी कर देंगे। मेरे नाम के कारण सभी तुमसे घृणा करेंगे, फिर भी तुम्हारे एक बाल तक की हानि न होगी। तुम्हारे धीरज में छिपी होगी तुम्हारे जीवन की सुरक्षा। जिस समय यरूशलेम नगर सेनाओं द्वारा घिरा हुआ दिखे, तब यह समझ लेना कि विनाश पास है। तब वे जो यहूदिया प्रदेश में हैं भागकर पर्वतों की शरण लें। वे जो नगर में हैं नगर छोड़कर चले जाएं। जो नगर के बाहर हैं वे नगर में प्रवेश न करें, क्योंकि यह बदला लेने का समय होगा कि वह सब जो लेखों में पहले से लिखा है पूरा हो जाए। दयनीय होगी गर्भवती और दूध पिलाती स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि यह मनुष्यों पर क्रोध तथा पृथ्वी पर घोर संकट का समय होगा। वे तलवार से घात किए जाएंगे। अन्य राष्ट्र उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। यरूशलेम नगर अन्य जातियों द्वारा उस समय तक रौंदा जाएगा जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में अद्भुत चिन्ह दिखाई देंगे। पृथ्वी पर राष्ट्रों में आतंक छा जाएगा। उफनते सागर की लहरों के कारण लोग घबरा जाएंगे। लोग भय और इस आशंका से मूर्छित हो जाएंगे कि अब संसार का क्या होगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी।
तब वे मनुष्य के पुत्र को बादल में सामर्थ और प्रताप में नीचे आता हुआ देखेंगे। जब ये घटनाएं घटित होने लगे, साहस के साथ स्थिर खड़े होकर आने वाली घटना की प्रतीक्षा करो, क्योंकि समीप होगा तुम्हारा छुटकारा। तब मसीह यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत के द्वारा शिक्षा दी, अंजीर के पेड़ तथा अन्य वृक्षों पर ध्यान दो। जब उनमें कोंपले निकलने लगती हैं, तो तुम स्वयं जान जाते हो कि गर्मी का समय पास है। इसी प्रकार जब तुम इन घटनाओं को घटित होते हुए देखो, तो तुम ये जान जाओगे कि परमेश्वर का राज्य अब पास है। वस्तुतः यह पीढ़ी उस समय तक समाप्त नहीं होगी जब तक ये सभी घटनाएं घटित न हो जाएं। आकाश और पृथ्वी का लुप्त हो जाना संभव है, किंतु मेरे शब्दों का बिल्कुल नहीं। सावधान रहना कि तुम्हारा हृदय जीवन संबंधी चिंताओं, दुर्व्यसनों तथा मतवालेपन में पड़कर सुस्त न हो जाए और वह दिन तुम पर अचानक से फंदे जैसा आ पड़े। उस दिन का प्रभाव पृथ्वी के हर एक मनुष्य पर पड़ेगा। हमेशा सावधान रहना, प्रार्थना करते रहना कि तुम्हें इन आने वाली घटनाओं से निकलने के लिए बल प्राप्त हो और तुम मनुष्य के पुत्र की उपस्थिति में खड़े हो सको। दिन के समय मसीह यीशु मंदिर में शिक्षा दिया करते तथा संध्या काल में वह जैतून पर्वत पर जाकर प्रार्थना करते हुए रात बिताया करते थे। लोग भोर में उनका प्रवचन सुनने मंदिर आ जाया करते थे।